ओके 222 और कौन सा है यहाँ? कानपुर स्टेट ID 11 और ऐड कर लेना, ठीक है। 333 भोपाल और स्टेट ID 22 ना, यस सर। 444 इंदौर हाँ, इंदौर स्टेट ID 22 और 555 और हैदराबाद स्टेट ID 33 नेक्स्ट 666 सिकंदराबाद और स्टेट ID 33 अप्लाई सेव एंड फिनिश। ओके रन करते हैं अपना प्रोजेक्ट। लोकेशन विथ अजक्स, सॉरी कहाँ है रन? एजेक्स थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा, एक्सप्लोर किया गूगल पे? नहीं सर, अभी नहीं किया है। डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं किया ना, चलो ठीक है बता रहा। क्या है इसका पोर्ट नंबर? 9090। एंटर। लोकेशन इंडिया सेलेक्ट किया, स्टेट नो सिटी। ओके सेलेक्ट किया इंडिया, लोड होना चाहिए ये डेटा, बट लोड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा इन कोई प्रॉब्लम आ रही है एजेक्स में, है ना। चलो देखते हैं लॉजिक कहाँ पास हमारा मिस्टेक है। कंट्री ID सिलेक्ट है बट कंट्रोल M CAD स्टेट। क्या क्या हमारा डाटा हो गया था इसमें से? डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अच्छा 1 मिनट मैं एक कंसोल प्रिंट करा रहा हूँ इसमें कि कंसोल डॉट लॉग, यहाँ तक वैल्यू आ रही है नहीं। डॉट लॉग ऑफ कंट्री ID पेस्ट, सेव और रन, रिफ्रेश, select India, inspect, jQuery not defined, private country ID must कंट्री क्या है? फील्ड प्राइवेट कंट्री है ना, कंट्री का कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। चलो देखते हैं। फील्ड प्राइवेट कंट्री किधर है? फील्ड कंट्री ये हमारा ID और सॉरी ये क्या है, डबल कोट्स के अंदर रहेगा इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। कंट्री ID डबल कोट्स स्ट्रिंग ना, यस
Okay, double quotes has country, change function, then country ID, load this well, console.log, add country, country ID, if dot country, then append current state plus country, country ID, function call, पास किया डेटा, ईच डेटा, ट्रेड डेटा, डेटा फंक्शन, ये भी जो होगा स्टेट आईडी जो होगी डबल कोट्स में होगी, ठीक है, स्टेट डबल कोट्स, ओके, सेव। अब रन करते हैं, देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, रिफ्रेश, इंडिया सेलेक्ट, नो सेलेक्ट, सिंटेक्ट प्रो, अच्छा एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, शायद रीलोड करते हैं, एजेक्स क्वेरी, सेव कर दिए प्रोग्राम, रन, प्रीवियस प्रॉब्लम चला गया है, लेकिन अब दूसरा प्रॉब्लम कि जे क्वेरी इज नॉट डिफाइंड, जे क्वेरी शायद ये वर्जन में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, वर्जन का इश्यू आ सकता है, देखते हैं, इज नॉट डिफाइंड, किधर नहीं है, अनकॉट, अनकॉट रेफरेंस्ड एरर, ये एक्चुअली जे क्वेरी जो है कन्वर्ट करता है जेएस फाइल में जावास्क्रिप्ट फाइल में, है ना, टाइप ऑफ दिस क्वेरी कॉमा, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अनकॉट जे क्वेरी इज नॉट अनडिफाइंड आ रहा है, अच्छा जे क्वेरी का कोई दूसरा वर्जन चेक करते हैं, जे क्वेरी माइग्रेशन, जे क्वेरी सीडीएल, जे क्वेरी एक्चुअली बूट स्ट्रैप से भी मिल जाता है ना, बूट स्ट्रैप में जे क्वेरी आता है, नहीं नहीं, जे क्वेरी सीडीएल 3.7 3.7, अरे माइग्रेट का आ रहा है, माइग्रेट नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए क्या, जे क्वेरी गेट स्टार्टेड, इसमें देखते हैं, एक्चुअली लोड क्यों ले रहा, हेलो आप लोग हो ना,
Yes, sir. ओके, ठीक है। यहीं से कहीं से जे क्वेरी का हम लोग ये उठा लेते हैं सीरियल। ये जे क्वेरी एचएक्स लाइब्रेरी 3.7 पाइन जे क्वेरी min डॉट जेएस जे क्वेरी सीरियल है ना। इसको एक बार लगा कर ट्राई करते हैं, देखते हैं। कॉपी और इसको करते हैं पेस्ट। कंट्रोल सेव एजेक्स गूगल एपीआई इसका ना। कंट्रोल सेव काम करते हैं, इसमें वो ऐड कर लेते हैं डेव टूल्स। ये देखो ब्राउजर इंजन का भी प्रॉब्लम है यहाँ पास। .org होना चाहिए, इसलिए चलो थीम इस, लेकिन रिफ्रेश प्रोजेक्ट रन किया था ना, नहीं। एरर चला गया। ओह, प्रॉब्लम क्या था हमारा? सीडीएन का प्रॉब्लम था ना, इसलिए डेटा लोड नहीं कर रहा था। ठीक है, आईडी हमारा डिस्प्ले हुआ, Yes, कंट्री sir. आईडी। हाँ, वो क्या है, कंसोल पे प्रॉब्लम दिखा रहा था ना, एरर सीडीएन का प्रॉब्लम था। कभी कभी सीडीएन मैच नहीं करता है, तो आप लोग को उसका वर्जन चेक कर लें या फिर यूआरएल पे जाके आप चेक कर लें, देख लें किसका सही है, उसका जेक्वेरी उठा लें। हाँ, हम लोगों ने माइग्रेशन का उठा लिया था, आप माइग्रेशन करने लिए min डॉट जेएस फाइल उठाएं जेक्वेरी का। ठीक है, ज़्यादातर इसका ही एजेक्स डॉट गूगल एपीआई के जो क्वेरी लिंक होते हैं वो सही रहते हैं, इसको भी ऐड कर लें। चलो, तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब चलते हैं किधर, इंडिया। देखो, इंडिया सेलेक्ट करने पर क्या हमने कोई दूसरा रिक्वेस्ट भेजा है स्टेट का डेटा लोड करने के लिए? जैसे ही हमने इंडिया सेलेक्ट किया, क्या रिक्वेस्ट भेजा कि स्टेट का डेटा लोड किया जाए? नहीं, सर. नहीं ना। लेकिन यहाँ देखो, स्टेट, इंडिया के स्टेट लोड हो गए, कैसे? हम्म, ये है अजेक्स का कॉन्सेप्ट। तो अजेक्स एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, अभी भी है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एजेक्स। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज किसी को आइडिया है एजेक्स का डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि इसका यूज, एजेक्स का ओनली यूज कहाँ है? एजेक्स यूज हम वहां करते हैं जहां 20% डेटा डायनेमिक और 80% समथिंग डेटा स्टैटिक हो, स्टैटिक डेटा। लेकिन आज के डेट में जो भी एप्लीकेशन बनाए जाते हैं वो ऑल टू ऑल एप्लीकेशन, जो पेज कंटेंट, वो सब डायनेमिक होते हैं। तो डायनेमिक मीन्स जब सारे डायनेमिक हैं तो हमें स्टैटिक डेटा लोड कराने की जरूरत क्यों है? क्यों? क्योंकि सारे डायनेमिक आ रहे हैं, वो हमेशा चेंज हो रहे हैं। वो हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे कि आप शेयर मार्केट के प्राइस देखते हैं, शेयर मार्केट के प्राइस में क्या होती है, हमेशा डायनेमिक वैल्यू आती है, हमेशा कंटिन्यूसली वो चेंज होते हैं। और कब
कुछ एप्लीकेशन जो बनाए जाते हैं हमेशा उसकी प्राइस चेंज हो रही है, इमेजेस चेंज हो रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है, डायनेमिकली वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं डेटाबेस। तो वहां हमें एजेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, वहां पर डायरेक्ट डेटाबेस से डेटा लोड किया जाता है। हाँ, एजेक्स जैसे मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है, आज डेटा अपडेट किया गया है, आज वो डेटा टोटल वो कंटिन्यूसली वो आज के लिए पूरे एक दिन के लिए स्टैटिक होगा, मतलब आज वो चेंज नहीं होगा। अब वो डेटा डेटाबेस में चेंज कब होगा? कल। जैसे कि न्यूज, न्यूज वेबसाइट जो हम देखते हैं, जो भी वेबसाइट है न्यूज, तो न्यूज में क्या होता है, डेली चेंज होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो डेटा स्टैटिक होता है, एक दिन के लिए स्टैटिक होता है कि एक दिन आपको स्टोर सेम डेटा सेम कंटेंट आपको दिखाने हैं। न्यूज ऑफ सेकेंड डेज नेक्स्ट न्यूज। तो वो क्या करता है, इसमें क्या होता है कि जो डेटा हमें सर्वर से फेच कराने होते हैं, तो क्या होता है प्रोसेस इसका, कि हम ऑल रिकॉर्ड ना देके क्या देते हैं, चंक्स में थोड़े थोड़े रिकॉर्ड्स आपको दिए जाएंगे। कि आपको, जैसे कि एक एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यूट्यूब में आप क्या करते हैं कि कोई भी वीडियो आपने सेलेक्ट किया, सपोज मान लो, देखो आपको रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ, रियल टाइम इसका यूज केस एजेक्स का। ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझो, सभी जगह सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, ये आपका यूट्यूब स्क्रीन है, आपने पहले ही आपने सिलेक्ट किया कोई वीडियो सिलेक्ट किया, वीडियो जो है इसकी जो साइज है, सपोज मान लीजिए 2 GB, 2 GB का वीडियो है ना, कोई मूवी चला रहे हैं। तो आपको याद होगा जब भी आप वीडियो ओपन करते हैं, प्ले करते हैं, तो यहाँ एक बेहतरीन सा एक लाइन चलता है, ऐसा होता है, ये स्टार्ट टाइम, यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है 000, है ना, 0000 से स्टार्ट होगा, और एंड टाइम जो होता है इसका, जो भी 1 आवर 2 आवर्स, 2 आवर्स का मूवी है तो 23900। ठीक है, ऐसा होता है। और इस वीडियो में एक, जैसे ही पेज लोड होता है, तो आपकी इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग पहले ही, जैसे आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो इसमें कंटेंट लोड किया जाता है सर्वर से, वो कितना परसेंट लोड किया जाएगा, फर्स्ट स्टार्टिंग में 20%। दिख रहा है यार? इतना डेटा लोड किया जाता है ना इंटरनेट पे सब, और मूवी आपकी स्टार्ट होगी। आप मूवी देखना, यहाँ से आपका कार्टून जो भी आप देख रहे हो, इंटरेस्ट है, ये स्टार्ट होगा। फिर ये जब मूवी चलता रहेगा, अब ये डेटा क्या होगा, स्टैटिक होगा, ये आप देखते रहिए तब तक। फिर इसके बाद सर्वर से डेटा फिर 20% आप देख रहे हैं, ये इंक्रीज करता रहेगा। फिर नेक्स्ट लोड किया, फिर नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट लोड करता जाएगा, धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, ऐसे ऐसे। क्या एक ही टाइम पर वो ऑल 2 GB का जो वीडियो है, कंटेंट है, वो सारा पेज पे लोड कर देता है एक ही बार में पूरा लोड? नहीं ना। जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आपको यहाँ देखा, आपको नहीं समझ में आया, अब दूसरा रिक्वेस्ट यहाँ से बोले कि नहीं अब मुझे यहाँ से देखा, तो यहाँ से फिर से लोडिंग स्टार्ट होती है। यहाँ से लोडिंग स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर सर्वर क्या करता है, प्रीलोडर घूमता है, थोड़ी देर घूमेगा, फिर ये जो आपका लोडिंग टाइम है ये यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, और उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी मूवी। सही है? Yes, sir. बोलो। तो जितना आपको डेटा भेजना है सर्वर को इनिशियल टाइम में, सबसे पहले उतना ही डेटा आपको देता है कि आप पहले इतना वॉच कीजिए। अगर आप नहीं वॉच करेंगे, अगर आप वॉच कर रहे हैं, तो आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है कि नेक्स्ट डेटा सेंड करो। वो नेक्स्ट डेटा उसके बाद फिर सेंड करता है, वो ऑटोमेटिक वो रिक्वेस्ट जाती है एजेक्स के थ्रू, मिस वो रिक्वेस्ट कंटिन्यूअसली सेंड हो रहा है, और वो डेटा आपको लोड किया जा रहा है, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो पहुंचता है यहाँ पर टाइम खत्म हो रहा है, फिर वो नेक्स्ट लोड करेगा, फिर नेक्स्ट। तो ये है
एजेक्स का मेन कॉन्सेप्ट जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डेटा को सेंड करते रहता है कंटिन्यूसली, आपको रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पास मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पास क्या भेजा, यहाँ मैंने रिक्वेस्ट रिफ्रेश किया पेज, या तो अभी मैंने फर्स्ट लोड किया, मेरे लोड करने पर वो समझ गया कि इस बंदे को क्या चाहिए, कि इंडिया सेलेक्ट करने पर इसको रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसने स्टेट के डेटा को लोड कर दिया, स्टेट के डेटा लोड किया, लेकिन इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट नहीं भेजा था। तो एजेक्स का भी सेम रूल है, अगर आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो डेटा लोड करेगा। क्यों, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है इसका बनाने का, इन्वेंट करने का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन रीजन क्या है, क्यों एजेक्स लॉन्च किया गया? क्योंकि आप कंपनी में जब जाओगे वर्क करने के लिए तो आपको एक प्रोसेस देखने को मिलेगा। एक ओल्ड प्रोसेस जो था वो वाटरफॉल मैकेनिज्म था, अब जो कंपनी जो स्टैंडर्ड जो फॉलो करती है वो है अजाइल प्रोसेस, स्क्रम मीटिंग्स, स्क्रम कॉल्स। अजाइल प्रोसेस क्या कहता है? अजाइल प्रोसेस ये कहता है कि आपका 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है, 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है, और इसको कंप्लीट करने में कुछ डेवलपर्स, कितने डेवलपर्स लगेंगे और कितनी स्टोरीज बनाएंगे, कितने सारी चीजें बनेंगी, कितना टाइम से लगेंगे। तो क्लाइंट को हम आज के डेट में ये नहीं बता पाते हैं कि फिक्स अमाउंट, ठीक है, तो 3 करोड़ देने पड़ेंगे, या 4 करोड़, कितने लगेंगे नहीं मालूम। तो कंपनी एक स्टैंडर्ड फॉलो करती है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि देखिए आपकी इनिशियल रिक्वायरमेंट जो है क्लाइंट जो है, ठीक है, सॉरी देखना माउस से लिख रहा हूँ यार, ठीक है, क्लाइंट क्लाइंट बोलता है कि आप मुझे 1 मंथ 2 मंथ लीजिए, 2 मंथ में कुछ मुझे जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करने के बाद आप मुझे बताइए, दिखाइए। तो ये अगर पास करता है तो ये इसका जो भी अमाउंट है वो रिलीज करता है। तो इस वजह से क्या होता है, क्लाइंट भी सेटिस्फाई होता है और कंपनी भी सेटिस्फाई होती है। क्यों क्यों सर्टिफाई होती है? क्योंकि इसको ऐसा नहीं होगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और क्लाइंट बाद में बोल रहा है कि तुम ये हाफ नहीं करेंगे, तो सैलरी कहाँ से देंगे कंपनी? तो कंपनी को भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसमें स्प्रिंट्स बनाए जाते हैं, स्प्रिंट्स बनाने के बाद उस स्प्रिंट में काम किए जाते हैं, वो डन होता है, काम डन हो जाता है तो नेक्स्ट स्प्रिंट लिया जाता है, में पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है। इससे क्लाइंट को भी बर्डन नहीं होता है कि 3 करोड़ देने हैं तो वो पूरा पैसे कहाँ से देगा। वो फर्स्ट 50 लाख है तो 50 लाख में स्टार्ट कर देगा कि हाँ 50 लाख में स्टार्ट कर दो, नेक्स्ट 6 मंथ 7 मंथ नेक्स्ट ईयर फिर से 50 लाख, 50 लाख 50 लाख ऐसे करके वो पे कर देगा। तो इसलिए कंपनी को भी बर्डन नहीं होता है। तो ये चंक्स में डेटा क्या करें, ये चंक्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है और उनको छोटे छोटे अमाउंट में डेटा दिया जा रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं हम किस पे, सर्वर पे। जैसे कि ये मान लो हमारा सर्वर है, ठीक है, तो सर्वर का काम क्या है, जो भी रिक्वेस्ट, तो यहाँ जो लोड डेटा, जो मूवीज प्रेजेंट है, मान लीजिए 1 लाख मूवीज प्रेजेंट है, मूवी कहाँ, सर्वर में, और यूजर्स कितने हैं, 1 करोड़ यूट्यूब देखने वाले, क्यों यार, 1 लाख मूवी और वन ज्यादा ही है सर, 1 करोड़ से, करोड़ करोड़ सर, 1 करोड़ से ज्यादा ही है वैसे। यूजर, अच्छा ज्यादा ही हो इससे गया। हाँ तो जी जी। एज्यूम कर लेते हैं 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ यूजर्स हैं। तो अब सर्वर की कैपेसिटी कितनी है, सर्वर कैपेसिटी, अब ये आपने रिक्वेस्ट भेजा 2 GB मूवी लोड करने का, तो बताओ 1 टाइम में ये 2 GB आपको भेजेगा तो बाकी 1 करोड़ यूजर हैं जो रिक्वेस्ट किए हैं उनको कितना GB भेजेगा डेटा हाँ,
कितना बर्डन होगा सर्वर पे, होगा? एक ही बार में कैसे रिक्वेस्ट भेजेगा, पूरा डेटा आपको कैसे देगा? तो इसलिए वो क्या करते हैं कि चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं कि एक काम करो भाई, मैं सिंगल बंदा नहीं हूँ कि आप मुझे पूरा वीडियो दो, आप दूसरे को भी दो, तो 20% उसको दो, 20% उसको दो, सबको 20-20% दे दो, मुझे भी दे दो। तो ये क्या होगा, 1 करोड़ को जो होंगे, ये 2 GB है, तो मैं कहता हूँ 300 MB या जो भी 400-500 MB, तो 300 MB मुझे दीजिए, 300 इसे देगा, 300 इसे देगा, 300 इसे, तो 300 MB में काम चल जाएगा। तो कितने लोड जो होगा इसका कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर्वर से? हम्म, कितना लोड कम हो जाएगा ना? सही है। तो समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट फिर से भेजी जाएगी सर्वर पे, फिर नेक्स्ट, फिर 300 लोड किया जाएगा, फिर 300, इस तरह से कंटिन्यूसली आपको दिया जाएगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना डेटा आपको लोड कराया जा रहा है। तो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या करने के लिए? एजेक्स का इंट्रोड्यूस ये इसीलिए हुआ था कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है या जो डेटा जरूरत है उतना ही कंटेंट हमें प्रोवाइड किया जाए। फिर यूजर्स, जैसे कि यूट्यूब में आप कोई चीज सर्च करते हैं तो स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉलिंग, तो इस वन स्क्रॉल पे लिमिटेड कंटेंट ही लोड करता है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। फिर नेक्स्ट स्क्रॉल किया, फिर उसके बाद न्यू कंटेंट लोड किया जाता है। तो जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको लोड किया जाएगा, ना कि थाउजेंड्स, करोड़, वन, जितने भी डेटा है वो पूरा का पूरा आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इससे बर्डन इंक्रीज होता है आपका, क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड पे भी। तो प्रॉब्लम समझ में आया एजेक्स क्या काम कर रहा है? एजेक्स का मेन रोल क्या है? असिंक्रोनस कॉल सेंड करना, ठीक है? असिंक्रोनस कॉल, टाइम मैनेजमेंट, यहाँ से टाइम भी मैनेज कर रहा है, आपको सारे डेटा भी प्रोवाइड कर रहा है, और जो बर्डन है उसका बर्डन को भी रिड्यूस कर रहा है। अजय, समझ में आया यार? और भी कुछ पूछना है डाउट यस सर। इसे? सर हाँ, जितने प्रोजेक्ट होते हैं सर, वहाँ पे सिर्फ ओनली एजिक्स ही यूज करते हैं कि और कुछ भी यूज करते हैं? एजेक्स सभी जगह यूज होता है इंटरनली, और कुछ जगह हमें कॉल करने पड़ते हैं एजेक्स। बहुत सी जगह इंटरनली एजेक्स को बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं जो यूज करते हैं, लेकिन मेन एडवांटेज जो एजेक्स का है कि जो डायनेमिक डेटा है, ठीक है, डायनेमिक डेटा को कन्वर्ट कर देता है स्टैटिक डेटा में। मीन्स ये लोड करके आपको धीरे धीरे चीजें को देता है, सब चीजें लोड कर लिया, एक प्रकार का कैशे सिस्टम होता है इन लोग के, एजेक्स के पास। कैसे नहीं बोलेंगे, ठीक है? एक प्रकार से क्या काम करते हैं कि सर्वर को रिक्वेस्ट कर लिया 2 GB का, बट वो आपको डिलीवर कितना करेगा? 200 MB का। तो सर्वर भी क्या करेगा? 200 MB कंटिन्यूसली उसको देता जाएगा। तो वो कब तक देगा? जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वो क्या करता है एजेक्स, कंटिन्यूसली आपको बैकएंड में कॉल करते रहता है सर्वर को। और इसमें क्या होता है, ब्राउजर को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ आप मूवी देख रहे हो तो जो कंटेंट लोड किया जा रहा है न्यू, क्या आपको ब्राउजर रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है? ये ब्राउजर को लॉक कर रहा है क्या कि नहीं, यहाँ तक कंटेंट होगा, स्टॉप हो जाएगा, न्यू रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा? नहीं। तो बैकएंड में कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो एजेक्स का काम यही है कि वो कंटिन्यूसली सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकता है और रिस्पॉन्स ले सकता है इससे। कल की क्लास में मैंने यही बताया था ना, एजेक्स का काम क्या है? कंटिन्यूसली वो रिक्वेस्ट भेजते रहता है और उसके अकॉर्डिंग डेटा वो अपना धीरे 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 लोड होता है। ठीक है? हेलो? डिसएडवांटेज ये है इसका, एजेक्स का, कि जब सारे कंटेंट डायनेमिक हो गए, सब डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब सारे कंटेंट डायनेमिक है, तो उस सिनारियो पे एजेक्स का यूज नहीं होता है। मतलब हाँ, सर डेटाबेस से उठ के आ रहा है सर, डायनेमिक। हाँ, हाँ, सारे कंटेंट डायनेमिक है, तो आप एजेक्स का यूज कोई मतलब नहीं है यूज करने का। ठीक है?
ये इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका यूज नहीं है, एजेक्स का यूज नहीं है वहां पर, ठीक है। जैसे अब ये कंट्री का डेटा अगर आपको लोड कराने हैं, जैसे कि अभी वेयर हाउस में जो भी अपने प्रोजेक्ट पे काम किया अभी तक, उसमें मैंने कहीं एजेक्स का यूज करके दिखाया, लेकिन वहां पास क्या ये डेटा कंटेंट लोड हो रहे थे ना डायनेमिकली। अगर ऑर्डर यस सर। ऑर्डर ऑर्डर शिपमेंट और जो भी मैंने कंटेंट वहां पर दिखाए हैं, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट जैसे मैंने ऐड किया, प्रोडक्ट ऐड करते ही वो क्या कर रहा है, कंटेंट डिस्प्ले हो जा रहा है। मतलब प्रोडक्ट क्या है, वो डायनेमिकली चल रहा है ना, डायनेमिक बाइंडिंग है वो, कि यहाँ पास जो भी चेंजेस हो गए वहां से ऐड किया जाएगा, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर देगा, और नहीं तो नहीं करेगा। वहां से रिमूव किया गया तो वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, तो वो क्या है, डायनेमिक। तो डायनेमिक जब चीजें होंगी तो अजेक्स कॉल करने की रिक्वायरमेंट है क्या वहां? हाँ, मार्केट, शेयर मार्केट में प्राइस तुरंत अब अपग्रेड हो रहा, कोई चीजें वैल्यू की बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक तुरंत रिफ्लेक्ट करता है ब्राउजर पे। तो एजेक्स कॉल करने की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चेंज हो रहा है ना। तो मेनली हम जो जो चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, जो चीजें फिक्स्ड हैं, उनको लोड कराने के लिए हम एजेक्स यूज करते हैं। समझ में आया? यस सर। क्या और किसी को डाउट? क्या नाम है, संजय? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, ठीक है। बाकी आप लोग एक्सप्लोर करना, डेफिनेशन थ्योरी वगैरह देख लेना, गूगल पे मिल जाएंगे सारी, है ना। चलो, एजेक्स में सॉरी, एजेक्स पढ़ने से पहले, एजेक्स तो मैं बताऊंगा। एजेक्स एजेक्स सिंपल एक प्रकार का असिंक्रोनस कॉल है। एजेक्स कैसे कॉल करते हैं, उसके लिए हमें जेक्वेरी, तो जेक्वेरी समझना हमें इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे बताना पड़ेगा, इसको बता दूं या कर लोगे? यूपी स्टेट के सिटी का डेटा लोड कर दें? चलो इसको भी लोड करवा लो, नहीं तो वो लोग सर आधा प्रोजेक्ट बताते हैं, आधा छोड़ देते हैं। चलो, हाँ। नेक्स्ट, जे क्वेरी क्या है? जे क्वेरी बताओ, कौन बताएगा जे क्वेरी? जे क्वेरी किसी को आइडिया? आकित, संजय, नैनिका? जे क्वेरी, जे क्वेरी क्या है यार? जे क्वेरी एक जो ब्राउजर है, ब्राउजर क्या है कि जैसे ब्राउजर जो सपोर्ट करता है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कुछ क्या है, डिसएडवांटेज है, या फिर उसको बोल सकते हैं उसके अंदर कुछ कमियां हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि स्मॉल कंटेंट है हमारे पास, मीन्स लेस अमाउंट में हमारे पास डेटा है, तो वो लोड कर लेता है ब्राउजर पे। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में डेटा है तो उसको जावास्क्रिप्ट हैंडल नहीं कर पाता है। जावास्क्रिप्ट में काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया जेक्वेरी को, या फिर बोल सकते हैं स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है? स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट मीन्स, चलो स्टेट मैनेजमेंट नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, बता देंगे। स्टेट मैनेजमेंट मीन्स ऑटोमेटिक डेटा लोड कराना किसी के रेफरेंस पे, कि अगर मैं कोई चीज चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने कंट्री चेंज किया तो ऑटोमेटिक डेटा क्या हो जा रहा, लोड हो जा रहा स्टेट का। लेकिन अगर डायनेमिक वैल्यू है, जैसे कि मैंने किसी को पेमेंट किया अपने अकाउंट से, तो या मैंने कुछ 5 प्रोडक्ट्स परचेज किए फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, है ना, 5 प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट हो गया, मान लीजिए 7,000 रुपीज। तो 7,000, मैंने बोला कि अगर आप 1 प्रोडक्ट और परचेस करते हैं तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है 8,000 पे, 8,000 में कुछ ऑफर हैं। तो आपने बोला कि अरे 1,000
एक प्रोडक्ट और कर लेता हूँ तो मुझे ऑफर में मिल जाएगा कोई 2000 के प्रोडक्ट, मतलब आपका टोटल अमाउंट 7000 हो गया है, आपने 5 प्रोडक्ट परचेस किया और 1 प्रोडक्ट मीन्स 1000 आप परचेस करते हैं तो 1000 मतलब 2000 का प्रोडक्ट का ऑफर मिल जाएगा आपको। तो आपको वैल्यू लगा कि अरे यार 1000 का और खरीद लूंगा तो मुझे 2000 का बेनिफिट मिल जाएगा, तो मेरे को टोटल कितना पड़ेगा, पेमेंट तो उतना ही देना है ना, लेकिन एक प्रोडक्ट मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, एक प्रोडक्ट और ऐड करोगे, एक और ऐड जैसे ही ऐड करोगे तो 5 प्रोडक्ट से कितना हो गया टोटल 6 प्रोडक्ट। अब 6 प्रोडक्ट में सारी चीजें चेंज होंगी कि नहीं, या फिर से आप चेंज करने जाएंगे, सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज होंगी, प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू चेंज होगी, उसकी डिस्काउंट चेंजेस होंगे और उसमें जो रूल्स अप्लाई करने हैं कि आप एलिजिबल हैं 8000 में ये डिस्काउंट मिलने के लिए मिलेगा आपको, तो वो सारे वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट, कि जो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिक बैकएंड में सारी चीजें मैनेज किया जाए। समझ में? तो स्टेट मैनेजमेंट्स के प्रॉब्लम्स आते थे किसमें, ये किसमें बोला, जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट स्टेट मैनेजमेंट नहीं हैंडल कर पाता था, काफी लेंदी उसमें लॉजिक लिखनी पड़ती थी, फिर भी इसके बावजूद भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते थे। ठीक है, फिर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया जेक्वेरी। जेक्वेरी ने क्या किया, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज बना के रेडी कर दिया, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, और इससे क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट के परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट मतलब जावास्क्रिप्ट की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो गई जेक्वेरी आने से। लेकिन जेक्वेरी में भी सेम प्रॉब्लम था जो मैंने बताया स्टेट मैनेजमेंट का, तो ये भी स्टेट मैनेजमेंट हैंडल नहीं कर पाता था, इसके पास भी कोई टेक्निक नहीं थी कि कैसे इस सारी चीजों को हैंडल किया जाए। फिर एजेक्स का कॉन्सेप्ट आया, एजेक्स ने कुछ हद तक सही किया, फिर जेक्वेरी एजेक्स फिर मार्केट में फेल हुए, फिर गूगल कंपनी ने काफी लैंग्वेजेस काफी फ्रेमवर्क्स डिजाइन किए। सभी का कॉन्सेप्ट था डायनेमिक डेटा लोड कराना, डायनेमिकली काम करना और स्टेट मैनेजमेंट्स को हैंडल करना। तो फिर लास्ट में गूगल कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको बोलते हैं एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस में भी इसी वजह से ये भी फेल हुआ। गूगल का पहला प्रोडक्ट था जो एंगुलर जेएस था, जो मार्केट में फेल हो चुका था, पहली बार फेल हुआ, सिर्फ किसकी वजह से, एजेक्ट ये आपका स्टेट मैनेजमेंट की वजह से। ये स्टेट मैनेजमेंट हैंडल नहीं कर पाता था। फिर मार्केट में फिर गूगल ने प्रोडक्ट लॉन्च किया एंगुलर, तो एंगुलर जेएस को रिमूव करके एंगुलर लाया गया टीएस के साथ, टाइप स्क्रिप्ट के साथ। फिर एंगुलर टीएस जो था वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, और जो बैकएंड से जो डेटा जा रहा है वो भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था। तो दोनों की कंपैटिबिलिटी काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। ऑब्जेक्ट बेस्ड जो प्रोग्राम थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज थे, वो बैकएंड में सपोर्ट करने वाला आ गया मार्केट में, तो जिससे कंपैटिबिलिटी जो इशू थी वो क्या होगी, सॉल्व हो गई। तो एंगुलर फ्रेमवर्क जो है इसलिए इसका नाम दिया जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, और ये स्टेट मैनेजमेंट जो है काफी बेहतरीन हैंडल करता है। इसीलिए जो लोग एंगुलर पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा कि इनकी लाइफ साइकिल्स है, इंटरनली वो सारी चीजें मैनेज कर देता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो अकर होते हैं ये बेस से अकर होते हैं। तो जो हम अभी जे क्वेरी एजेक्स जो पढ़ रहे हैं ये काफी ओल्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इसलिए मार्केट में जो फ्रेमवर्क जो चल रहे हैं, मार्केट में डिमांड क्यों है कि एंगुलर, रिएक्ट, ये एंगुलर चाहिए। सभी लोग सभी देखो कि स्प्रिंग बूट के साथ एंगुलर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स जो रियल टाइम में फेस होते हैं वो फेस ना हो। सही है? समझ में आया? तो जे क्वेरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है या नहीं? नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि इसका यूज नहीं, मार्केट में एंगुलर फ्रेमवर्क चल रहा है। हाँ, समझने के लिए कि कैसे काम करता है, कि इसका यूज क्या है, आप बेसिक स्मॉल सा आइडिया ले सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है ना? तो ये ना सोचे कि यहाँ अभी मुझे जे क्वेरी भी पढ़ना होगा तो अजेक्स भी समझना होगा। मार्केट में ऑलरेडी इसके सॉल्यूशन आ चुके हैं, आप
अब बैकएंड है, बैकएंड वाले हैं तो आप इस चीज से आप बिल्कुल ना डरें। हाँ, फ्रंट एंड वाले हैं तो आप एंगुलर, रिएक्ट, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इन सभी चीजों को लर्न करने, इस पे फोकस करें। ओल्ड टेक्नोलॉजी अब ओल्ड हो चुकी है, इस पे रियल टाइम पे काफी कम काम होते हैं, है ना। ज्यादातर आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, ओल्ड प्रोजेक्ट ही मिलेंगे जो माइग्रेट हो रहे हैं आज के डेट में। हाँ, एजेक्स बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एजेक्स को समझिए, एजेक्स कैसे अप्लाई करते हैं आप इसको देख लीजिए। बाकी जो सर्वर के जो लोड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, जो पेजेस से रिलेटेड है, जो पेज है, जैसे कि ये पेज हम बना रहे हैं ना, ये पेज, तो ये एजेक्स आपको लिखना है, यहाँ सारी चीजें ये सब करना है। तो इसकी वजह हम क्या कॉल करने जा रहे हैं, हम कॉल करेंगे क्या, एंगुलर के साथ बाइंड करोगे तो इतनी लेंदी कॉन्सेप्ट ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगुलर में कंटेंट लोडिंग के लिए काफी चीजें अवेलेबल होती हैं उसके अंदर। चलो यहां से देखो, अब दूसरा क्या है हमारा पास, सीन क्या है दूसरा। फर्स्ट ये है, सेकंड, चले स्टार्ट करें। हेलो, जी सर। हाँ, तो मैं उनको बता रहा था कि जिनको प्रॉब्लम ना हो कि उनको लगे कि ये सब चीज सीखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ, लेकिन आना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप एक डेवलपर हैं तो आपको सभी चीजें आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ, ये हमें इसके बाहर नहीं जाना है, क्या नाम है, डॉक्यूमेंट के अंदर ही रहना है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है कन्वर्ट होगा ब्राउजर पे और फंक्शंस रेडी करेगा। तो हमें क्या है, इस लेवल पे आना चाहिए, फर्स्ट ये लेवल। तो इसका क्लोज कहाँ हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। रेडी नहीं, रेडी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास फंक्शन है, तो रेडी नहीं करना है। हमें क्या काम करना है, तो जे क्वेरी जो है मेनली किस पे चलता है, जे क्वेरी इवेंट पे चलता है। जे क्वेरी जितने भी लाइब्रेरीज बनाई हैं इसकी, सब इवेंट बेस्ड है। जे क्वेरी का कोड किसी काम का नहीं है अगर उसमें इवेंट नहीं है तो। बिना इवेंट का ये सिंगल स्टेप भी मूव नहीं करता, मीन्स एक कदम भी इधर उधर मूव नहीं करता है, क्या, इवेंट ना हो तो हमने यहाँ पर जहां भी लगाया सभी में इवेंट। जे क्वेरी लिखा, जे क्वेरी लिखा, इवेंट लगाया, रेडी, रेडी इवेंट की रेडी हो जाओ। जे क्वेरी लिखा, यहाँ पास इवेंट लगाया, चेंज, चेंज होगा तो। फिर यहां से गेट, गेट ये एक प्रकार से ये एजेक्स कॉल है, ये भी एजेक्स कॉल है, डॉट ईच डॉट ये, और यहाँ जे क्वेरी, ये जैसे लिखा वैसे इवेंट लगा, अपेंड, अपेंड एक इवेंट, ये सब क्या हो रहा है, इवेंट बेस्ड, इसलिए जे क्वेरी मेनली इवेंट बेस्ड होता है। यहाँ जब भी आप कोई आईडी बाइंड करोगे और कोई भी इनपुट फील्ड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो इवेंट होना चाहिए। ये हमारे सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसकी रेफरेंस आईडी है, और इस रेफरेंस आईडी में जो भी चेंजेस हो या जो भी इसमें आप अकर हो रहा है कोई भी सिचुएशन, ठीक है, तो ये इवेंट ट्रिगर करता है, और वो इवेंट, इवेंट एग्जीक्यूट करता है लॉजिक, मीन्स वो फंक्शन। तो पहले आपको इवेंट ट्रिगर कराना, तो जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ क्या है, सिटी, तो सिटी का डेटा लोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टेट पर इवेंट चलाने होंगे, स्टेट, स्टेट में कोई चेंजेस करने होंगे। स्टेट के इनपुट्स में क्या चेंजेस होगा, यूपी से एमपी होगा, एमपी से टीएस होगा। अगर टीएस जैसे सिलेक्ट किया तो इवेंट ट्रिगर कहां हो रहा, स्टेट फील्ड में, स्टेट इनपुट फील्ड में इवेंट ट्रिगर हो रहा। तो उस इवेंट के ट्रिगर होने के बाद फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अब वो फंक्शन कॉल करेगा एक एजेक्स, एजेक्स कॉल करेगा किसके बेस पे, यूआरएल के बेस पे, और वो यूआरएल आप पास करेंगे कंट्रोलर का, और वो कंट्रोलर के पास पास करेगा इनपुट, मीन्स उसकी आईडी और उसका जो भी होगी रिक्वायरमेंट, और आईडी देने के बाद वो रिटर्न करेगा आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा, और उस जेसन फॉर्मेट के डेटा को आप एक लूप में चला सकते हैं और जहां भी करना है बाइंड वहां बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या करने हैं, बेसिक आइडिया है। किसी के माइंड में ट्रिगर हो रहा कि
डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं है, चलो गुड। तो यहां से हैज स्टेट, ये स्टेट क्या है? एक आईडी है। तो जो चेंजेस होगा कहाँ होगा इसमें, क्योंकि अभी कंट्री का हो चुका है, कंट्री का हमने कर दिया। कंट्री में जो भी चेंजेस होंगे तो आप स्टेट लोड करेंगे, और स्टेट में जो भी चेंजेस होंगे तो आप क्या करेंगे? सिटी लोड करेंगे। तो यहाँ जो इवेंट इवेंट ट्रिगर होगा वो कौन सा इवेंट ट्रिगर होगा, कौन बताएगा? चेंज इवेंट, गुड। कौन बताया है? कौन बताया इसमें? हैप्पी? अरे बताओ। अच्छा तुमने बताया, ठीक है। जब ट्रिगर होगा इवेंट तो फिर क्या कॉल होगा बोलो? इसके बाद आपको क्या करना है? जैसे कि आपने बोल दिया स्टेट चेंज, चेंज हो तो क्या करना है? आह, हाँ, फंक्शन, फंक्शन कॉल करो। ये है फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड है। ये फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन इनपुट और फंक्शन की बॉडी। तो इस बॉडी के अंदर हम लिखते हैं लॉजिक। मैं आपको लिख दे रहा हूँ लॉजिक, लॉजिक, इसके अंदर लॉजिक लिखी जाएगी, इसके अंदर इनपुट लिया जाएगा। और ये फंक्शन का जो नेम होता है यहाँ पास, यहाँ नेम होता है फंक्शन का, लेकिन हमें नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम कॉल करते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो ये है फंक्शन का कीवर्ड, ठीक है। तो इनपुट कुछ भी दे नहीं रहे, बिना इनपुट के हमें कॉल करना है और एग्जीक्यूट करना है लॉजिक। लॉजिक क्या है? लॉजिक, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जैसे ही स्टेट में फील्ड पे कोई चेंजेस हो तो आप लोड करो सिटी। तो सिटी लोड करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्टेट की आईडी, तभी तो आप कंट्रोलर को कॉल करोगे ना। यस, तो आप बोलोगे कि मुझे प्रोवाइड करो स्टेट की आईडी। तो ठीक है, वेर स्टेट आईडी, और स्टेट की आईडी पास कौन करेगा? करंट ऑब्जेक्ट दिस, दिस डॉट, सॉरी, ये हमारा पैरेंथेसिस है ना, ये सिंटैक्स, जेक्वेरी का सिंटैक्स ही यही है, ठीक है। डॉलर सिंबल डॉट, तो ये दिस, और यहाँ क्या चाहिए आपको? आपको क्या कॉल करना है? वैल इवेंट। ये एक प्रकार के वैल्यू, ये वैल मीन्स वैल्यू, वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये रीड एंड राइट अप्रोच दोनों होता है। इसमें अगर आपने इनपुट दे दिया जैसे कि 2 या 1, तो ये क्या करता है? राइट करने का काम करेंगे। ये वहां उस करंट ऑब्जेक्ट में जाएगा, 1 राइट करके आएगा। अगर आप यहाँ इनपुट नहीं देते हैं तो ये क्या काम करता है? ये रीड करता है, जो उस करंट ऑब्जेक्ट में जो डेटा होगा उसको रीड करेगा। बस सिंपल सा ये है फंडा इसका, है ना। तो वेल इफ स्टेट आईडी, अगर स्टेट आईडी मिल चुकी है तो क्या काम करो? इफ स्टेट आईडी अगर मिल गई है तो चेक करो स्टेट आईडी, इफ कंडीशन ट्रू, तो आपको क्या करना है? एक एजेक्स कॉल करना है। एजेक्स, एजेक्स में हम यूआरएल बाइंड करते हैं, यूआरएल देते हैं इसके अंदर, और वो की। तो डॉट डॉलर गेट, एंड ये आपका इसके अंदर यूआरएल, यूआरएल क्या है? ऐड, क्या है नाम है इसका? सिटीज, सिटीज है या सिटी है? कैंसल लोकेशन कंट्रोलर, सॉरी सिटीज ना, सिटीज एंड सिटीज, सिटीज में जाना है और यहाँ बाइंड करना है स्टेट आईडी प्लस स्टेट आईडी, ठीक है। स्टेट आईडी, और ये हमें रिटर्न करता है, रिटर्न करेगा
डेटा। तो उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें चाहिए फंक्शन, क्योंकि कोई भी लॉजिक एग्जीक्यूट कैसे होती है, फंक्शन। यहाँ पास फंक्शन देना पड़ेगा, फंक्शन देन पैरेंथेसिस देन इसकी लॉजिक। अब ये फंक्शन को क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहा, कौन इनपुट दे रहा, ये रिटर्न कर रहा। तो ये पहले यहां से एजेक्स कॉल किया गया, डेटा रिटर्न लेके आया और ये डेटा यहाँ पास पास कर दिया। ठीक है, डेटा पास किया। डेटा पास करने के बाद आपको क्या काम करना है, एजेक्स के पास डॉट ईच मेथड है, ईच डेटा क्या करेंगे, लोड कर देंगे। डेटा कैसे लोड किया जाएगा, डेटा जो डेटा वेरिएबल है डेटा एंड बाइंड करो, अपेंड करो। तो उसके लिए हमें अगेन फंक्शन कॉल करने होंगे, जिसमें से हमको मिलेगा एक इंडेक्स, दूसरा सिटी, इंडेक्स एंड सिटी। अगर सिटी मिल गया तो क्या काम करो, फंक्शन लॉजिक सिटी अपेंड कर दो, सेम जो आपने यहाँ पास काम किया था ऑप्शन में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ अपेंड कर दिया जाएगा सिटी है सिंबल, सिटी आईडी है ना, सिटी क्या है आईडी, हाँ सिटी, ओके सिटी डॉट अपेंड। अपेंड एक इवेंट है, ट्रिगर होगा, और इसमें ट्रिगर करने में हमें क्या करना है, सेम मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, बस आईडी चेंज कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कंट्रोल बी, और यहाँ स्टेट सिटी सिटी क्या नाम है यार, सिटी का वेरिएबल नेम, सिटी एंड सिटी नेम, सिटी आईडी एंड सिटी नेम। ठीक है, ओके सिटी आईडी एंड सिटी नेम डॉट सिटी नेम, यही है आई थिंक, यस। अच्छा, इसको रिफ्रेश एंड रन करते हैं। क्या अब ये डेटा लोड होगा स्टेट के बेस पे सिटी, यस या नो? चलो चेक करते हैं, रिफ्रेश, सिटी है नहीं है, स्टेट नहीं, लोड करो इंडिया, इंडिया लोड करने के बाद आ गया सिटी, और सिटी में मैंने सॉरी स्टेट में मैंने लिया यूपी, यूपी का डेटा लोड होना चाहिए, यस लोड हो गया। यूपी वाराणसी एंड कानपुर, ओके। फिर से मैंने चेंज किया एमपी, अब बताओ एमपी के बाद, ओ नो, वाराणसी कानपुर भोपाल इंदौर, अरे ये क्या है, हो गए सर। मिक्स हो गए। बड़ी समस्या है, भोपाल इंदौर भी आ रहा है, भोपाल इंदौर तक तो सही था, लेकिन ये नहीं आना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, टीएस तेलंगाना स्टेट, ओ हाँ गुड। तो ये क्या आ रहे हैं, बॉक्स आ रहे हैं। तो बॉक्स कैसे रिजॉल्व करेंगे, किसी को आइडिया, क्या करना चाहिए, बॉक्स बॉक्स प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ना आपको, प्रॉब्लम ये कर रहा है कि होता है हैदराबाद सिकंदराबाद तो लोड करना चाहिए टीएस पे, ये ओल्ड क्यों ला के दे रहा है बताओ, जो कि मैं प्रीवियस डेटा है इस सिटी के। तो आपको, हाँ कोई बताओ, थोड़ा आइडिया बताओ, देखें कितना आप लोग पास, थोड़ा सा आइडिया बताओ, लॉजिक बताना, कोड नहीं बताना है, ठीक है, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, बताओ बताओ, सिर्फ आइडिया देना है आपको, कोड में लिख लूंगा। प्रीवियस रिकॉर्ड को, तो प्रीवियस रिकॉर्ड इसका मतलब ये है
कि जब भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं स्टेट चेंजेस, हाँ, स्टेट चेंज हो रहा तो उसके ओल्ड रिकॉर्ड जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एम्प्टी हो जाना चाहिए, है ना, एम्प्टी होना चाहिए। तो एम्प्टी नहीं हो रहा है, तो एम्प्टी करने के लिए क्या करना होगा, एम्प्टी करने के लिए कैसे एम्प्टी होगा, एम्प्टी होना चाहिए ना ओल्ड रिकॉर्ड, एम्प्टी कैसे होगा, एम्प्टी यहां आप जो अपेंड कर रहे हो ये डेटा अपेंड कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप अपेंड करो उसमें क्या, एम्प्टी फील्ड्स, एम्प्टी फील्ड्स कर दोगे तो डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ तो जावा तो है नहीं कि तुरंत लॉजिक लगा लिए। तो यहाँ हमेशा ये ध्यान रखो कि जैसे ही फर्स्ट स्टार्टिंग में स्टेट लोड हो, जैसे कि एक बार स्टेट लोड किया तो ये गया, अब ये कितने रिकॉर्ड्स है, कंटेंट ऐड किया, अगर 10 सिटीज हैं तो 10 सिटीज लोड कर रहा है उसके अंदर, और उसके बाद तुरंत दोबारा आ जा रहा है क्या, स्टेट चेंज करने पे 10 रिकॉर्ड ओल्ड प्लस 10 रिकॉर्ड न्यू। तो ऐसा क्यों ना करे कि यहाँ जो हम डेटा ले रहे हैं कंडीशन चेक करने से पहले, मीन्स एजेक्स कॉल करने से पहले दूसरी बार जब चेंज किया जाए तो सिटी जो आईडी है, सिटी एज सिटी, सिटी में अपेंड करने से पहले ये अपेंड करने से पहले इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर आप टेक्स्ट, एक होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या करता है, वो सिंपल इनपुट फील्ड्स के लिए जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ हमें क्या करना, ऑप्शन टैग्स वगैरह लगाने, टैग्स टैग्स बेस पे चेंजेस करने, इस वजह से हम टेक्स्ट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, HTML। तो ये jQuery के हैं रूल्स, तो HTML आप यूज करेंगे और इसमें टैग्स पास कर देंगे। कौन से टैग्स, जो आपके एम्प्टी टैग्स हैं, एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी, ये एम्प्टी है, एम्प्टी टैग्स, अरे ये एम्प्टी है ना, तो जब कोई आईडी नहीं मिलेगा तो दोबारा लोड कैसे करेगा, तो यहाँ कंट्रोल V, और इसके अंदर जो वैल्यू है, या बाहर सिंगल वैल्यू लिखे या अंदर, तो यहाँ पास मैं बाहर सिंगल कोट कर देता हूँ, सिंगल कोट, और यहाँ चलो ट्राई करके देखते हैं, यहाँ अंदर डबल कोट से, इसलिए मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, तो जब भी आए तो रिफ्रेश कर दे ओल्ड डेटा को और एम्प्टी फील्ड से बाइंड कर दे, अपेंड कर दे। ठीक है, करके देखते हैं, रिफ्रेश, सिलेक्ट इंडिया, स्टेट यूपी वाराणसी, ठीक है, नेक्स्ट MP भोपाल, यहाँ देखो अच्छा नेम चेंजेस कर देते हैं, स्टेट और कुछ भी लिख देते हैं, डॉट डॉट डॉट, इससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्या। रिफ्रेश इंडिया यूपी, ये देखो डायनेमिकली अपेंड कर रहा है, डॉट डॉट, अरे बोलो, डायनेमिकली अपेंड कर रहा है ना इसके अंदर, फील्ड्स के अंदर, सेलेक्ट फील्ड, हाँ आप समझ में आया। तो ये हमारा डायनेमिक है, अगर आपको इसको नहीं देना है तो कोई बात नहीं, इसके अंदर का जो डेटा है इसको रिमूव कर दो, नो इनपुट्स। अच्छा ठीक है, तो यहाँ जो रिफ्रेश सिलेक्ट, ये अब ओल्ड डेटा जो फर्स्ट टाइम जो डिस्प्ले हो रहा था, सर यहाँ सिटी कहाँ से आ रहा है, सर स्टेट आ रहा, यहाँ सिटी आना चाहिए ना, यहीं से मिस्टेक है, सेलेक्ट सिटी, सेव एंड रिफ्रेश रन, ठीक है, इंडिया
यूपी वाराणसी। अब यहाँ देखो, जैसे ही एजेक्स कॉल हो रहा है तो यहाँ पर चूज ऑप्शन रिमूव हो गया, चूज ऑप्शन चला गया, आपने वाराणसी सेलेक्ट किया, वापस आपने चेंज किया एमपी, एमपी यहाँ पास से इनपुट फील्ड से नेम हट गया, तो चूज ऑप्शन रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि हम वहां पास एक एम्प्टी टैग, ऑप्शन टैग हमेशा कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही वो एम्प्टी हो रहा है तो ओल्ड रिकॉर्ड भी क्या हो जा रहे हैं, एम्प्टी हो जा रहे हैं, क्योंकि एम्प्टी एम्प्टी पहले लोड किया, फिर उसके बाद डेटा लोड कर रहा। आया समझ में कॉन्सेप्ट? तो इसी तरह से आप यस सर। ये जो, हाँ, इसी तरह से यूएस सेलेक्ट किया तो यूएस में भी जो भी डेटा होंगे, यूएस के डेटा आपने जो सेलेक्ट किए हैं तो यूएस के तो आएंगे, लेकिन यहाँ पास ओल्ड रिकॉर्ड मीन्स इंडिया का, गुड। तो इसमें क्या काम करना होगा आपको? सेम इसमें भी आपको एम्प्टी करने होंगे। तो एम्प्टी करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ कंसोल कंसोल की जरूरत नहीं है, यहाँ पास कंसोल समझ में आ गया। तो यहाँ सेम मैं कॉपी कर लूँ इसको, कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट, और एक पेस्ट और कर देता हूँ, किसके लिए? सिटी का भी आप करो स्टार्टिंग से रिफ्रेश, जैसे ही कंट्री लोड हो तो सब रिफ्रेश हो जाए, एम्प्टी हो जाए, और एम्प्टी हो जाए स्टेट। तो स्टेट की आईडी, स्टेट और सिटी इस यहाँ दोनों रिफ्रेश कर दो, स्टेट एंड सिटी, कंट्रोल सेव रन। बस सिंपल था, और कुछ तो है ही नहीं। इंडिया सेलेक्ट यूपी सेलेक्ट वाराणसी, इंडिया यूएस, तो जैसे यूएस चेंज करूंगा तो ऑल रिकॉर्ड्स यहाँ हो जाने चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ हमने डेटा लोड नहीं किया है, बट आप डेटा लोड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बॉक्स कैसे सॉल्व किए हैं, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, एजेक्स कैसे सॉल्व किए। जे क्वेरी पढ़ना है क्या यार? नहीं सर। हाँ, जे क्वेरी की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है क्या? एजेक्स समझ में आ गया? सिंपल यूआरएल पास किया हमने, कॉल कर दिया डेटा। आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, कुछ भी ज्यादा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल क्या टुकड़ों में सब चीजें हैं। तो ये जैसे आपको जे क्वेरी जो कॉल किया जाता है, एक मैं कमेंट देता हूँ यहाँ पर, जे क्वेरी जो कॉल होगा हमेशा उसका जो फील्ड्स होगा डॉलर पैरेंथेसिस डॉट पैरेंथेसिस, तो ये होता है। इसके लिए जो भी यहाँ पास करना होगा आईडी रेफरेंस, आईडी रेफरेंस, और यहाँ होगा मैं इवेंट नेम, इवेंट नेम, और इसके अंदर कॉल हो गया फंक्शन, चाहे आप कोई सा भी फंक्शन ले लेंगे, एरो फंक्शन या फिर फंक्शन फंक्शन लेंगे, ठीक है? तो इसके अंदर आपको फंक्शन कॉल करने होंगे और एग्जीक्यूट करने के लिए लॉजिक। तो यहाँ पास क्या होगा, लॉजिक, और इधर क्या, इसके अंदर फंक्शन के अंदर इनपुट, तो जो भी इनपुट आप देंगे। तो ये इसी तरह से अप्रोच काम करता है, किसका? जेक्वेरी का। और एजेक्स जो होता है, एजेक्स कॉल किया जाता है किसके अंदर? डॉलर, जो भी आपको यहाँ पर देना है, डॉट, इसके गेट मेथड्स सिंपल कॉल किए जाएंगे, डॉट ईच मेथड्स, इसके अंदर यूआरएल्स वगैरह बाइंड किए जाते हैं, डेटा बाइंड करते हैं, सक्सेस मैसेज देते हैं, ये सारी चीजें आप बाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल इस तरह से आप एजेक्स कॉल किया जाता है डॉट से, और जेक्वेरी ऐसे कॉल किया जाता है। तो जेक्वेरी हमारा प्रिपेयर करता है डॉक्यूमेंट, एजेक्स क्या होता है? असिंक्रोनस कॉलिंग के लिए। तो यहाँ जो असिंक्रोनस कॉल किए जा रहे हैं, क्या असिंक्रोनस मीन्स यहाँ से यूआरएल भेजे जा रहे हैं, किसको? इस यूआरएल पे भेजे जा रहे हैं जो हमारा इस ये पेज से जो रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है? क्लियर? चलो, कल क्या देखना है? कल कौन नया कॉन्सेप्ट